महाराष्ट्र में 3 महीने में 767 किसानों ने आत्महत्या की है और ये डाटा खुद सरकार की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये डेटा शेयर किया गया है। आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटिल ने विधान परिषद में एक आंकड़ा शेयर किया है। इस आंकड़े के मुताबिक राज्य में 2025 में जनवरी से मार्च के महीने के बीच 767 किसानों ने आत्महत्या की है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र 30 जून से शुरू हुआ है। इस विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही किसानों को लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है और पूछ रहा है कि आखिर आप जब सरकार में आए थे उससे पहले आपने किसानों को लेकर तमाम वादे किए थे, लेकिन वो वादे धरातल पर पूरे होते क्यों नहीं दिख रहे हैं। जब ये आंकड़ा शेयर किया गया, ये आंकड़ा जब पेश किया गया, तो उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, सोचिए सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी नहीं संभल पाएंगे और सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूब रहा है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल महंगा है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। राहुल आगे लिखते हैं, लेकिन जिनके पास करोड़ों हैं उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। आज की ही खबर देख लीजिए, अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ का एसबीआई फ्रॉड। मोदी जी ने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आज हाल यह है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो रही है। ये सिस्टम किसानों को मार रहा है, चुपचाप लेकिन लगातार, और मोदी जी अपने ही प्यार का तमाशा देख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब यहां पर निशाना साधते हैं तो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जो करोड़ों के मालिक हैं उनका लोन माफ कर दिया जाता है। वो एक खबर का भी जिक्र करते हैं जहां पर 48,000 करोड़ रुपए के एसबीआई फ्रॉड का वो बताते हैं, वो मामला जिक्र करते हैं। लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र में लगातार जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उस मामले पर सरकार अभी भी चुप है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस मामले पर कोई भी बात नहीं कह रही है। दूसरी तरफ तमाम मंत्रियों से जब इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना यह था कि हमने जो भी इस किसान आत्महत्या मामले में जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उन्होंने जब मानकों पर खरा उतरे उनको हमने मुआवजा दिया है। लेकिन क्या सिर्फ मुआवजे तक बात सीमित रहेगी? दोस्तों, इससे पहले महाराष्ट्र के लातूर से एक और वीडियो भी वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में 2 किसान दंपत्ति अपना हल खुद से जोत रहे हैं, अपना खेत खुद से जोत रहे हैं क्योंकि उनके पास बैल नहीं थे। महंगाई, कर्ज और पैसों की चिंता के कारण लगातार हर दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार ये जो आंकड़े सामने आते हैं वो काफी ज्यादा डरा देते हैं। सिर्फ 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की। 6 महीने तक ये आंकड़ा दोगुना हो सकता है। और इसको लेकर जब विपक्ष सवाल पूछता है तो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने भी जब पोस्ट किया तो राहुल गांधी पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि आप मृतकों के आंकड़ों पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि सरकार इन किसानों की आत्महत्या मामले पर सवाल पर जवाब नहीं दे रही है, जवाब देने से बच रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर विपक्ष का कोई नेता किसानों के हक में आवाज उठाता है तो उल्टा उस पर ही आरोप लगाकर बीजेपी पल्ला झाड़ लेती है। आखिर कब तक भाजपा राज में इस तरीके से किसानों की आत्महत्या होती रहेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस भी राज्य में जाते हैं चुनावों से पहले खास तौर पर किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं। कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन जब सरकार आ जाती है उसके बाद सबसे पहला काम जो भाजपा के नेता और सरकार भूलती है वो है किसानों का। किसानों की लगातार मौत भारत में चिंताएं बढ़ा रही है, क्योंकि भारत में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। उसके बावजूद सरकार चेत नहीं रही है और ऊपर से महंगाई और उनकी जो फसल है उसका मूल ब्याज ना मिल पाना, उनकी जो उसमें लागत लगी है वो पूरी तरीके से सही ना हो पाना, कहीं ना कहीं किसानों की आत्महत्या का बड़ा कारण बनती है।
फिलहाल देखने वाली बात यह भी होगी कि महाराष्ट्र के जो आंकड़े सामने आए हैं उस पर विपक्ष तो सवाल पूछ ही रहा है, लेकिन आखिर कब तक सरकार इस पर चुप्पी साधे रखती है और आखिर कब इस पर जवाब देती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।